अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखें जी, साइन के एंगल में 1/x है तो मुझे बटे में भी 1/x चाहिए आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना। तो इस x को मैं बटे में लेके जाऊंगा तो ये 1/x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये देखें 1/1/x है ना, इसी तरह से है। तो अगर ये वाला a ऊपर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होके आंसर a ही आएगा। इसी तरह अगर ये x ऊपर जाएगा तो x साइन के साथ मल्टीप्लाई होके x साइन 1/x ही आ जाएगा। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए जो कुछ एंगल में वही बटे में, तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास इन दोनों को अगर मैं अलग-अलग करता हूँ तो साइन थीटा के बटे में थीटा चाहिए और साइन 3 थीटा के ऊपर हमें 3 थीटा चाहिए। तो फिर लिमिट अप्लाई होकर आंसर 1 आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो इसके लिए थीटा से मल्टीप्लाई थीटा से डिवाइड करवाना पड़ेगा और इसके लिए हमें 3 थीटा से मल्टीप्लाई और 3 थीटा से डिवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब जो आपके पास बचे ये वाला 3 थीटा है, ये वाला ये इसके साथ मिल जाएगा और ये वाला थीटा जो है ये इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है जी। और ये थीटा और ये 3 थीटा साइड पे आ गए, थीटा से थीटा कैंसिल, 1/3 आंसर चूंकि कांस्टेंट है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। और ये हमारे पास इन दोनों पर बारी बारी लिमिट अप्लाई होगी, इन दोनों का आंसर 1 आ जाएगा और आंसर हमारे पास जो 1/3 1 से मल्टीप्लाई होके 1/3 आंसर आ जाएगा। अब ये देखें बच्चे, ये हमें पता है कि साइन के जो एंगल में है वही अगर बटे में हो तो आंसर 1 आता है। तो देखें साइन के एंगल में 1 माइनस कोस और वही कुछ बटे में है तो इसका आंसर डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हैं। अब ये देखें जी, यहाँ से आप क्या करेंगे जी, इस तरह से लिख सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि x तो डिवाइड ही हो रहा है ना, तो इस तरह से लिख लिया। सीकेंट x का आपको पता है कि ये कोस के बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर आ गया। ये साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर को अलग निकाल लें और आप x को कोस x को अलग निकाल सकते हैं। ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर को मैंने 2 मरतबा लिख लिया, साइन x/x कर लिया और साइन x/कोस x कर लिया, दोनों पर अलग से लिमिट अप्लाई करवा दी। ये tan x बन गया, साइन ओवर कोस tan होता है और इसका आंसर 1 आ गया। जब लिमिट tan में अप्लाई होगी तो tan 0 0 होता है तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से ये साइन क्यूब थीटा हमारे पास है, इसको मैं साइड पे निकाल लेता हूँ। पहले मैं ये न्यूमरेटर को हल कर लेता हूँ। इसको हल करने के लिए tan थीटा हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है, माइनस किया। यहाँ से देखें, यहाँ पर भी साइन आ रहा है, यहाँ पर भी साइन आ रहा है, तो साइन कॉमन ले लेते हैं। साइन कॉमन आया तो इधर 1/कोस रहेगा और इधर -1 रहेगा। अब ये साइन से साइन एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/साइन स्क्वायर और ये आ गया 1/कोस थीटा -1। इसका आप लें एलसीएम और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ से आपके पास बच्चे नेक्स्ट आपको हाफ एंगल फार्मूला ट्राई करना पड़ेगा। अब ये देखें जी, साइन स्क्वायर को मैंने इधर साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया, अलग अलग लिख दिया। अब मुझे पता है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है ना। तो देखें ये साइन थीटा कोस थीटा तो आ गया, 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 2 से डिवाइड भी करवा देंगे। और इसके अलावा मुझे पता है कि हाफ एंगल फार्मूला जो है वो साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2। तो हमें चाहिए यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये वैल्यूज़ मैं लिखूंगा यहाँ से। ये देखें जी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया और ये 2 से डिवाइड करवाया और ये वाला 2 इस फार्मूले से मैंने लिखा है। ठीक है। अब देखें जी, डिवाइड में जब ये वाला 2 है तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा। ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आंसर 4 चूँकि कांस्टेंट है उसको मैंने स्टार्ट पे लिख लिया। अब ये देखें जी, आपके पास सभी फंक्शंस साइन की फॉर्म में आ रहे हैं, इन सभी को अलहदा कर लें। ये 1/साइन थीटा हो जाएगा, ये 1/साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके लिए हमें थीटा चाहिए, इसके लिए 2 थीटा चाहिए और इसके लिए थीटा/2 चाहिए। तो इन तीनों से हम बारी बारी डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है बच्चे। अब देखें जी, इस पर लिमिट अप्लाई हुई, आंसर 1 आ जाएगा। इस पर लिमिट अप्लाई होगी, आंसर 1 आ जाएगा और इस पर लिमिट अप्लाई होगी, आंसर 1 आ जाएगा। पीछे रकमें बची कौन सी हमारे पास? ये बचा जी 1/थीटा, वो लिख लिया। 1/2 थीटा, वो भी लिख लिया। और ये थीटा ओवर 2 का स्क्वायर है तो ये थीटा स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा। ठीक है। और ये बाकी रकमें जिन पर लिमिट अप्लाई होगी वो अलहदा मैंने लिख दी। अब ये थीटा और ये थीटा, थीटा स्क्वायर हो गया, इन दोनों से ये थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है जी। और ये 4 है और ये 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा सिर्फ
1/2, ये 1/2 स्टार्ट पे, इन सब पे आपने लिमिट सप्लाई करवानी है, इन सब का आंसर 1 और रिक्वायर्ड आंसर 1/2 आ जाएगा। अब ये देखें जी x प्लस साइन एक्स ओवर एक्स, तो इनको आप अलग अलग करें, तो अलग अलग करेंगे, x से x कैंसिल, साइन एक्स ओवर एक्स ये 1 आ जाएगा, 1 चूँकि कॉन्स्टेंट है ये वैसे का वैसे रहेगा, साइन लिमिट x ओवर x पे लिमिट अप्लाई हो रही है जी। अब x अप्रोचेस टू अगर 0 होता तो हमारे पास आंसर इसका आता 1, लेकिन x अप्रोचेस टू a है, a तो बच्चे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशंस बन जाती हैं कि या तो a 0 हो जाए या a 0 ना हो। तो जब a 0 होगा, यहाँ से देखें a अगर 0 होता है तो इस सारी लिमिट का आंसर क्या आता है 1, 1 प्लस 1 2, यानी कि अगर a 0 है तो हमारे पास इस सारे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है 2 आंसर आता है। तो यही लिखेंगे कि अगर a 0 है तो आंसर 2 है, अगर a 0 नहीं है तो उसमें आप सिंपली a पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी, ये देखें जी आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 ओ माइनस कोस थीटा स्क्वायर रूट। तो ये देखें जी आपके पास हाफ एंगल फार्मूला होता है, इसको हम हाफ एंगल बना सकते हैं। देखें जी ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब एंगल को डिवाइड करना है 2 से, किसको डिवाइड करना है 2 से, एंगल को। एंगल को डिवाइड करेंगे तो इसका एंगल हो जाएगा थीटा बटा 2 और इसका एंगल हो जाएगा 2 थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल तो कोस थीटा। तो ये देखिए 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाली, इस वाले 1 माइनस कोस थीटा की, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है, तो देखें 2 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। अब ये चूंकि कांस्टेंट है 1/2 स्क्वायर रूट, तो ये स्टार्ट पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस साइन थीटा के लिए बटे में थीटा चाहिए और इसके लिए हमें ऊपर न्यूमिनेटर में क्या चाहिए थीटा बाई 2, तो आप थीटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, थीटा से डिवाइड भी करवा देंगे और इसके लिए थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और थीटा बाई 2 से डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। अब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, इस थीटा से ये थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 2। ये देखें जी अलग निकाल लिया ना मैंने, दोनों आप बाद में कैंसिलेशन कर सकते हैं। ये देखें 2 बटे आगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल लेके ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ये 2 ओवर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1, ये 2 है, 2 ओवर 2 अंडर रूट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट आ जाएगा। क्यों जी, देखें जी 2/2 स्क्वायर रूट है ना, तो 2 जो है हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है जी, फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखें ये स्क्वायर है तो इसको मैं 2 मरतबा लिख सकता हूँ, बटे में भी है ये, तो ये एक से एक कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर ये बच गया 2 स्क्वायर रूट बच गया, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है जी, इसी तरह से आप क्या करेंगे इन दोनों को अलग-अलग लिख लेंगे। ये देखें जी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को अलग अलग कर लिया। अब देखें जी tan से tan कैंसिल, 1/x स्क्वायर आ गया और ये साइन ओवर tan है, tan की वैल्यू लिखेंगे आप तो हमारे पास साइन से साइन कैंसिल होकर ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। अब दोनों पर अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर दे, तो जब लिमिट कोज पर अप्लाई होगी तो आंसर 1 आ जाएगा, जब लिमिट 1/x स्क्वायर पर अप्लाई होगी तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी माइनस 1 आंसर इन्फिनिटी ही होता है, तो हमारे पास इन्फिनिटी जो है एज अ लिमिट आंसर आ सकता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इन्फिनिटी वैसे आंसर आ सकता है। तो ये कौन सी लिमिट होगी जो हमने लिमिट्स की टाइप्स पढ़ी, डिसकंटिन्यूटी, ये इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी हमने पढ़ा हुआ, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट तो रहते थे ये एक्सरसाइज 3.3 से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।